Hello students, this is our 12th chapter biotechnology. In the previous part of the video we have studied about the introduction part, and we have seen the definition of biotechnology. According to different organizations, it is defined in different ways. We have seen all this. In this part of the video we will study about traditional biotechnology. And what is traditional biotechnology? It was primarily based on fermentation. We have studied this also. फिर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, घी, सोमा, विनेगर, उनको लगता था सिर्फ फर्मेंटेशन ही बायोटेक्नोलॉजी है, बट उन्हें पता ही नहीं था कि फर्मेंटेशन के ऑर्गेनाइज़म कौन है और फिर वो किस वजह से हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है. तो ये सारी चीज़ें हैं बायोटेक्नोलॉजी जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आती है. फिर ट्रेडिशनल के बाद आता है हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. तो ड्यूरिंग 1970 एक न्यू टेक्निक आई ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड and then established by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1973. ये जो टेक्निक थी has changed the overall outlook. Then, the technique permits to change or modify genetic material for getting new specific products. The combination of biology and production technology. इन दोनों का combination based on genetic engineering evolved in modern biotechnology, या फिर उसी को हम लोग न्यू बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं. तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट किया था. In this part of the video, now we will study that there are two major features of biotechnology. The differentiate biotechnology from classical or old biotechnology. दो मेन फीचर्स है बायोटेक्नोलॉजी के जो मॉडर्न को और ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ डिफ़र करती है या डिफ्रेंशिएट करती है. तो उसमें से फर्स्ट है कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल. साइंस की कैपेबिलिटी टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल, to change the genetic material for what? For getting new specific product. For getting new specific product through rDNA technology, polymerase chain reaction, microarrays, cell culture and fusion and bioprocessing. We have done this कि हम लोग प्लांट की ही जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देते हैं, उसके अंदर कोई ऐसे चेंजेस लाते हैं कि तो ऐसी कोई टेक्निक से हम लोग दो प्लांट्स का फ्यूजन करते हैं. इसलिए फ्यूजन करते हैं ताकि हमें एक न्यू स्पेसिफिक वैरायटी के प्रोडक्ट मिले एंड वो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल हो, हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिले. देन सेकेंड इज़ ओनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट. कि जो टेक्नोलॉजी की ओनरशिप है वो एंड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, कि वो किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी अपने पास ओनरशिप ले रही है. ओनरशिप मीन्स कि हाउ that technology is working, and second is कि उसका socialize क्या impact पड़ रहा है. Clear with the point? And then now the conventional industries, जो industries है, जो pharmaceutical industries है, agro industries है, food industries है, etc. There are many types of industries. We will take some examples of here. So these are also focusing attention to produce biotechnology based products. They are focusing कि हम लोग किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके
एक न्यू प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करें, ऐसा प्रोडक्ट जो सोशियो इकोनॉमिकली जिसका वैल्यू ज़्यादा हो। क्लियर विद द पॉइंट कि उन्हें भी अब बायोटेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा वो लोग अपना फोकस करते हैं कि वो लोग उन प्लांट्स के साथ फ्यूजन करके बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके दे ट्राई टू प्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, न्यू स्पीशीज़, न्यू जेनेटिक मटेरियल्स हो जिसका हेल्दी हो और पीपल को बेनिफिट दे। ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। क्लियर विद दिस? देन what are the principles and processes of biotechnology? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेसेस क्या है? ओके, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन 2 कोर टेक्निक्स। इसके 2 टेक्निक्स हैं, वाइज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के 2 कोर टेक्निक्स हैं। 2 टेक्निक्स क्या है कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग्स, जीन्स के ऊपर वो लोग काम करते हैं या तो फिर केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। फर्स्ट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज़ केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर विद दिस? देन genetic engineering deals with alteration of genetic material। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो जीन्स से डील करता है, इट डील्स विद अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए एंड आरएनए, तो इसके साथ डील करता है। वाइल केमिकल इंजीनियरिंग जो है, इट डील्स विद मेंटेनिंग स्टेराइल इन्वायरमेंट, एक अच्छा स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैरायटी ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स। बहुत ज़्यादा जो वैराइटीज़ है यूज़फुल प्रोडक्ट्स की, उसके लिए वो एक अच्छा स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाता है। देन products, that is for manufacturing variety of useful products that include vaccines, antibodies, enzymes, organic acids, vitamins, therapeutics, ये सारी चीज़ें केमिकल इंजीनियरिंग के इसमें आती है। तो मॉडर्न जो है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 2 टाइप में अपने आप को डील करती है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। जीन्स में जब वो डील करती है तो वो डीएनए और आरएनए के ऊपर फोकस करती है। जब वो केमिकल इंजीनियरिंग के साथ डील करती है तो इस फील्ड में ही ऑलवेज maintain a sterile environment for manufacturing variety of useful products that include vaccine, antibodies, enzyme, organic acid, vitamins, therapeutics, etc. Then genetic engineering। अब ये जो genetic engineering है is defined as the manipulation of genetic material। जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ओके, टुवर्ड्स अ डिज़ायर्ड एंड इन द डायरेक्टेड एंड प्री डिटर्मिनाइड वे यूजिंग इन विट्रो प्रोसेसेस। व्हाट इट इज़ सेइंग कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे डिफाइन करते हैं? एज द मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स कोई चीज़ मैनिपुलेट हो रही है। Genetic engineering is defined as the manipulation of genetic material towards a desired end। एक ऐसा desire end है, and in the directed and predetermined way। जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हो रहा है ताकि हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हमें मिले। Using in vitro processes, manipulation of genes involve
repairing of the defective genes or replacing of defective genes. Manipulation of genes में क्या हो रहा है? Manipulation means something changes. The manipulation of genes में या तो वो पहले वाली जीन्स का रिपेयर होगा या तो फिर रिप्लेस होगी वो जीन्स, और रिप्लेस होके कोई और जीन्स आएगी. ये है मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स में. I'll repeat, manipulation of genes involve repairing of the defective genes. जो जीन्स पहले से डिफेक्टेड है उनका रिपेयर हो रहा है, और रिप्लेसिंग ऑफ जेनेटिक डिफेक्टिव जीन्स बाय हेल्दी जीन्स और नॉर्मल जीन्स. Artificially synthesizing of a total new gene. Transfer of gene into a new location or into a new organism. Introducing an altogether new gene. Manipulation of genes for improvement of living organism. Living organism में improvement होना. Combining of genes from two organisms. Altering the genotype. जीन क्लोनिंग एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें आती है जीन इंजीनियरिंग्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग, what we were studying. And therefore the genetic engineering is alternatively called recombinant DNA technology or gene cloning, because here everything is related to DNA only. या पहले क्या था? आर्टिफिशियली जो जीन है वो या तो रिप्लेस होती है या रिपेयर होती है. अगर रिप्लेस होगी तो बाय हेल्दी जीन्स और नॉर्मल जीन्स, दिस इज़ वन थिंग. फिर वो ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स इनटू अ न्यू लोकेशन, इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग. फिर क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल टुगेदर न्यू जीन. मैनिपुलेशन ऑफ जीन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जीन के अंदर एक ऐसा मैनिपुलेशन करते हैं ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इम्प्रूवमेंट आए. फिर जीन क्लोनिंग. ये सारी चीज़ें जीन इंजीनियरिंग में आती है, इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जीन क्लोनिंग भी बोलते हैं. सो क्लियर विद दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. What is the technique of gene cloning and our DNA? What is the technique of gene cloning and our DNA technology? In gene cloning, a gene of known function can be transferred from its normal location into a cell that of course does not contain it via suitable vector. जीन क्लोनिंग में क्या होता है? एक जीन होता है. इन जीन क्लोनिंग क्या हो रहा है? अ जीन ऑफ नोन फंक्शन, जिसका फंक्शन हमें पता है, ऐसा जीन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन. अपने नॉर्मल लोकेशन से वो ट्रांसफ़र होता है इनटू अ सेल, एक ऐसे सेल में दैट ऑफ कोर्स डज नॉट कंटेन इट. वो सेल में वो जीन नहीं होता, वो दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है वाया सुटेबल वेक्टर. देन व्हाट हैपन? द ट्रांसफर्ड जीन. अब ये जो ट्रांसफर्ड जीन है इज़ रेप्लिकेटेड नॉर्मली. वो रेप्लिकेट होता है नॉर्मली एंड देन इट इज़ हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट प्रोजेनी. क्योंकि अब उसके अंदर न्यू जीन है तो वो रेप्लिकेट होगा जैसे नॉर्मल जीन रेप्लिकेट होता है. फिर अब जो आने वाली प्रोजेनी है तो वो प्रोजेनी के पास ये वाला जीन जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट जीन क्लोनिंग. यहाँ पे ऑल्सो यू कैन सी आई हैव पुट अ डायग्राम. स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग. मैसेंजर्स RNA एक्सट्रैक्शंस, रिसीव ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा, लाइगेशन इनटू बैक्टीरियल प्लाज्मिड,
फिर लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया। सो ये डायग्राम तो टेक्स्ट बुक में नहीं है, सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट एंड समथिंग लाइक दैट. आई हैव जस्ट given you to understand a simple step. If you didn't understand, then also it's okay. We will see it in further. Then first है टेक्निक्स में, फर्स्ट है टूल एंड टेक्निक फॉर जीन क्लोनिंग या फिर RDNA टेक्नोलॉजी. क्या टेक्निक्स है, क्या टूल्स है जीन क्लोनिंग के और RDNA टेक्नोलॉजी के. Before we venture into a procedure of gene cloning, इस प्रोसीजर को करने से पहले let us know briefly the basic requirement for the technique. कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इस टेक्निक के लिए. ओके, वो विच टेक्निक, जीन क्लोनिंग और RDNA टेक्नोलॉजी. तो फर्स्ट टेक्निक है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइसेस. डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और we called it as devices. So let's see. Macromolecule. Macro means बड़ा molecule, such as DNA, RNA, protein, etc. are synthesized in the living cell, which vary in their molecular weight, solubility, presence of charges, absorbance of light, etc. मैक्रोमोलिक्यूल जैसे DNA हो गया, RNA हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ सिंथेसाइज होती है, लिविंग सेल्स में. और उसके बाद विच वेरी इन देयर मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद वो अपना वेट में वेरी करती है, उसकी सल्यूबिलिटी में वेरी करती है, प्रेजेंस ऑफ चार्जेस में वेरी कर रही है, या एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट में वेरी कर रही है. वेरी मीन्स डिफरेंस दिखा रही है वो. सेवरल टेक्निक्स आर यूज टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज द मैक्रोमोलिक्यूल्स. बहुत सारे हमने टेक्निक्स यूज़ किए कि हम लोग ये मैक्रोमोलिक्यूल को आइसोलेट करें और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें. The size of different types of molecule varies. उन सब का साइज वेरीज था. वेरी मीन्स डिफरेंट था. The size of different type of molecules varies and therefore their molecular weight also varies. उनका जब साइज ही अलग था तो उनका वेट भी अलग होगा. Then the techniques used on the basis of molecular weight are gel permeation, osmotic pressure, ion exchange chromatography, spectroscopy, mass spectrometer, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सेट्रा. ये सारे टेक्निक है जिससे हमें मॉलिक्यूलर वेट पता चलता है. अब ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इज़ द सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज़ अप्लाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ DNA, RNA and protein. Why it is applied? It is applied for the separation of DNA, RNA and protein. क्योंकि ये क्या करता है, is a separation of charged molecule applying on electric field. It is applied for the separation of DNA, RNA and protein. DNA being negatively charged migrates to anode. क्योंकि DNA नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड के पास जाते हैं, नेगेटिव के पास जा रहा है. स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA मॉलिक्यूल मूव फास्टर देन सेपरेट फास्टर. एक छोटा फ्रेगमेंट जो होता है DNA मॉलिक्यूल का वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करता है
जब वो मूव फास्टली किया है तो वो सेपरेट भी फास्टली करेगा। देन यूज ऑफ एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस PAGE SDA पेज PAGE पढ़ते हो उसे भी आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये क्या था, फर्स्ट क्या था, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस। हम लोग ने बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में इसमें स्टडी किया है। वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन एग्ज़ाम्स ऑल्सो, पूछता है, कभी पूछ लिया एग्ज़ाम्स में तो। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूछता है। एंड फिर पूछता है द टेक्निक यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की कौन सी टेक्निक है, डिफरेंट टेक्निक्स, एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ से यहाँ तक के अच्छा बड़ा आंसर भी हो रहा है। तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो था डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस, वी हैव कंप्लीटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या उसे PCR भी बोलते हैं। देन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या PCR is another device used for gene cloning और gene multiplication in vitro। ये एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़ होता है फॉर जीन क्लोनिंग, जीन की क्लोनिंग करने के लिए ये यूज़ होता है, या जीन को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू PCR। In 1985, Carey Mullis made an important discovery या contribution in the form of extremely powerful technique called polymerase chain reaction or PCR. So PCR is contributed in 1985 by a lady that her name is Carey Mullis. PCR can be generate a billion copies of the desired segment of DNA or RNA. PCR को जनरेट करेंगे एज बिलियन कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ DNA और RNA with higher accuracy and specificity in a matter of few hours. The process of PCR is completely automated and involves automatic thermal cycle। ये जितना भी प्रोसेस है वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये पूरा ऑटोमेटेड है, दैट इज़ ऑटोमेटिक है, एंड इट इन्वॉल्व्स automatic thermal cycle for denaturation and renaturation of double-stranded DNA. Clear with this? What is polymerization? Polymerase chain reaction. Moving forward, the device required for PCR is called thermal cycler. Very important, students. The device required for PCR is thermal cycler. PCR is in vitro amplification of the desired DNA segment, which requires DNA containing the desired segment to be amplified. Several PCR को क्या चाहिए? In vitro amplification चाहिए of desired DNA segment. अब उसके लिए क्या लगेगा? इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिज़ायर्ड DNA सेगमेंट के लिए क्या लगेगा? DNA कंटेनिंग द डिज़ायर्ड सेगमेंट टू बी एम्प्लीफाइड। DNA के पास वो सेगमेंट होना चाहिए, वो सेगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जो वो एम्प्लीफाई करने वाले हैं। सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ 4-deoxyribonucleic एसिड ट्राइफॉस्फेट, 4 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। फिर एक्सेस ऑफ 2 प्राइमर मॉलिक्यूल, 4-deoxyribonucleoside ट्राइफॉस्फेट,
फिर एक्सेस ऑफ 2 प्राइमर मॉलिक्यूल, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंड एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज़ ऑफ मैग्नीशियम आयंस। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी ही इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन हो पाएगा किसका, ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट। देन व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। पीसीआर कर तो रहे हम लोग, वहाँ पे बहुत जल्दी सेगमेंट डिवाइड भी हो रहा है, बट इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। सो at the start of PCR, the DNA segment an excess of 2 primer molecule, 4-deoxyribonucleoside triphosphate and the thermostable DNA polymerase, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स होती है टुगेदर इन एपेंडोर्फ ट्यूब। कहाँ मिक्स होती है, इन वेरी इंपॉर्टेंट एपेंडोर्फ ट्यूब पे मिक्स होती है। And the following operations are performed sequentially। sequentially फिर सारे के सारे operations होते हैं। पहले क्या हो रहा है, डीएनए सेगमेंट, एक्सेस ऑफ 2 प्राइमर मॉलिक्यूल, 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स होती है। और उसके बाद कहाँ मिक्स हो रही है, इन एपेंडोर्फ ट्यूब। एंड उसके बाद ये स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर 90 to 98 degrees Celsius to separate 2 strands of desired DNA, and this is called denaturation। ये हो गया स्टेप 1, जहाँ पे क्या हो रहा है, वो पूरे मिक्सचर को हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पे जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, उन्हें अलग करते हैं, और इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। व्हाट इज़ डीनेचुरेशन करके क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। देन कमिंग टू स्टेप 2, अब तो इसे हीट कर लिए। नाउ व्हाट, द मिक्सचर इज़ अलाउड टू कूल। अब उसे ठंडा करना है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे। दैट परमिट्स पेयरिंग ऑफ द प्राइमर टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन डीएनए। अब जब हम लोग उसे कूल करने के लिए छोड़ देंगे 40 से 60 डिग्री सेल्सियस में ही, ओके, ठंडी जगह नहीं छोड़े हम लोग ने, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस में ही छोड़े हैं। तो वहाँ पे जब उसे ठंडा करने छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, इट परमिट्स पेयरिंग ऑफ द प्राइमर टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन डीएनए, एंड दिस इज कॉल्ड एनिलिंग। व्हाट इज एनिलिंग करके क्वेश्चन आएगा। सेकेंड स्टेप का नाम क्या है, एनिलिंग। फिर थर्ड स्टेप आया, द टेम्परेचर 70 to 75 डिग्री सेल्सियस allow thermostable Taq DNA polymerase to use single-stranded DNA as template and adds nucleotide। अब इसे बोलते हैं प्राइमर एक्सटेंशन, एंड इट टेक्स अराउंड 2 minutes ड्यूरेशन। पहले क्या करते, टेम्परेचर 70 से 75 डिग्री सेल्सियस में अलाउ थर्मल स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज।